के मध्य में होशियार, खबरदार। महाराजा धीराज, महाराजा दशरथ अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। चलते जाते राजा दशरथ। रानी? ओ रानी कहाँ पर है? महारानी, महारानी कोक भवन में है। क्या? कोक भवन में? रानी? रानी? रानी कहाँ हो तुम? रानी? रानी बन गई है महाराज, दासी गई है मुझे। अरे दिल की मालकिन कभी दासी नहीं हुआ करती पगली। इस रानी को भूल जाइए महाराज। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी प्राण प्रिय रानी को कैसे भूल जाऊं? पर ये दासी तो भुलाई जा सकती है ना महाराज। अरे रानी ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें भुला दूं? ऐसा मन कतई नहीं में हो देखो सकता। शंका होती रानी उस महारानी के। मन में देखो शंका होती रानी उस महारानी के। प्रेम पलक की प्रेम पुजारिन, प्रेम पलक की प्रेम पुजारिन, मन में शंका होती है। रानी सुप्रभा के मन में ये तो शंका होती है। देर हुई थी, देर हुई, देर हुई, फिर देर हुई। अंधेर हुआ, अंधेर हुआ, मेरे संग अंधेर हुआ। महाराज इतना प्रेम और इसने मुझे मत दिखाइए। अरे क्या हुआ रानी? ऐसा कौन है जो मेरी रानी के दुखों का कारण बना हुआ है? महाराज आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। अरे चल रानी, जाओ, चल जाओ स्वामी, मुझको कुछ नहीं बात। चल जाओ स्वामी, मुझको नहीं कुछ बात। नहीं है करनी, 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 करनी कोई बात। रानी ऐसा क्या हुआ है? तुम मुझे जानने को कह रही हो? महाराज आप कृपया यहाँ से चले ही जाइए, नहीं तो आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। जिन आंखों ने त्रास दिया मैं वो आंखें फुटवा दूंगा। जो जीवा कड़वी बोली मैं जीवा कटवा दूंगा। क्यों कोक भवन में बैठी हो? जो भारी पलपल तुमको है? क्या किसी ने कुछ कह दिए कड़वे वचन, या कोई बात न हो पाई सहन? बताओ रानी क्या हुआ है? बताओ मुझे। जहाँ इस रानी का अपमान हुआ हो वहाँ आत्मघात करना अच्छा होता है महाराज। क्या आपके पास? ये तुम क्या कह रही हो रानी? आज मैं घात मन करता हूँ रानी, कैसी बातें करती हो। पगली हो गई रानी हो, कैसी बातें करती हो, कैसी बातें करती हो। सुनो 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 सुनो, एक कहानी राजा की। उठो रानी उठो, सोलह श्रृंगार करो। उठो रानी, क्या कष्ट है? क्या कष्ट है महाराज? क्या पीड़ा है? रानी उठो, सोलह श्रृंगार करो। दशरथ जीवन के अंतिम मोड़ पर है, फिर भी उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। बताओ रानी उठो। तुम्हारे दुख का कारण क्या है रानी? ऐसा कौन है जो तुम्हारे दुख का कारण बना हुआ है? तुम्हें दशरथ नहीं अयोध्या नरेश पसंद देता है। तुम्हें मैं न्याय दिला के रहूंगा। हो रघुकुल की ये रीति देखो, रघुकुल की ये रीति देखो, ले लो मुझसे बचना। प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, ये देने को बचना। महाराज यदि आप जानेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप ही मेरे दुख का कारण है। क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण हूँ? अगर ऐसा है तो अयोध्या नरेश नहीं दशरथ तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमको दंड देना चाहती हो, मुझे दे सकती हो रानी। नहीं महाराज कृपया कर आप यहाँ से चले ही जाइए। आंखों से तुम ओझल हो जाओ, आंखों से तुम ओझल हो जाओ। नेत्रों में ये पीड़ा होती, नेत्रों में ये पीड़ा होती।
बुलवाया, राजा ने फिर विष का प्याला, ऐसा है बुलवाया, ऐसा है बुलवाया। रानी, मेरी प्राण प्रिय रानी, यह तुम विष पीकर आत्मघात क्यों करना चाहती हो रानी? क्यों करना चाहती हो? यह मनुष्य पर्याय भाव भाव के बाद मिलती है। ये संसार से न संसार को त्याग क्यों देना चाहती हो महारानी? क्यों देना चाहती हो? स्त्री हटकी हडी हडीली, स्त्री हटकी हडी हडीली, विष्को फिर बुलवाया, विष्को फिर बुलवाया। दशरथ ने देखो देखो कितना है समझाया, कितना है समझाया। महाराज, जहाँ इस दासी का अपमान हुआ हो वहाँ विष पीकर आत्मघात करना कोई बुरी बात नहीं है। क्या महारानी, यह तुम क्या कर रही हो? यह तुम क्या कर रही हो रानी? आत्मघात घोर पाप है। क्या तुम जानती नहीं हो रघुवंशिनी के धर्म में क्या लिखा होता है? महाराज, जहाँ आपने तीनों रानियों को गंधोदक भिजवा दिया है और मेरे पास अभी तक गंधोदक आया नहीं है, इससे बड़ा अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। हमारे पास अभी तक गंधोदक नहीं आया है। गंधोदक, गंधोदक नहीं, गंधोदक नहीं आया, गंधोदक नहीं आया। तीन तीन उन रानी ने गंधोदक लगवाया। अरे नीच, अधम, पापी, दुराचारी, तुझे यह विलम्ब कब हुआ? मैं गुस्सा हो गया हूँ। मेरी शिथिल अवस्था आ गई है। आँखी से दिखना बंद हो गया है, कानों से सुनाई देना बंद हो गया है। अब मुझे अपनी मृत्यु का तो डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे यह डर लगा रहता है अगर मेरी मृत्यु हो गई तो आपकी चरण सेवा कौन करेगा? गंधोदक लेकर के आया और महारानी के लिए गंधोदक दे देता है। ये आत्मन, यह क्या हो गया? मैं यह क्या देख रहा हूँ? यह संसार कैसा है? मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे आत्मन, आज थोड़े से विलंब के कारण, गंधोदक समय पर न पहुंचने के कारण रानी सुप्रभा आत्मघात करने जा रही थी। यह क्या हो गया है आत्मन? यह क्या हो गया है? थोड़े से विलंब के कारण मनुष्य संसार को त्याग देना चाहता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हे आत्मन, मुझे अब इस संसार से मुक्त होना है, अपना कल्याण करना है। हे आत्मन, मैं यह सोच रहा हूँ कि वह दिन कब आएगा जब मैं अपने बड़े पूज्य पिताजी एवं छोटे भाई के समान जैनेश्वरी जैन दीक्षा ग्रहण करूंगा। हे आत्मन, मैं आज अब ये राजपाट सब त्याग देना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी से विलंब के कारण यहाँ सुप्रभा अपने प्राण त्याग देना चाहती है, तो यह संसार कैसा है? थोड़ी सी विलंब के कारण आत्मघात करना चाहती है, तो यह संसार कैसा है? मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, ना ही मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। क्या मेरा है घट गया? तीनों रानी बैठी ऐसे, तीनों रानी बैठी ऐसे, सुप्रभा समझाने को, मान जा बहना ए मेरी, मान जा बहना ए मेरी, तुझे ये समझाने को। प्रभा, देखो तो महाराजा तुमको कितना प्यार करते हैं।
हम तीनों को तो गंधोदक दासी के द्वारा भेजा, लेकिन तुम्हारे लिए गंधोदक तो वो स्वयं लेके आई। फिर भी तुम इतनी रूठी हुई हो। अरे रानी, तुम तो जाओ और 16 श्रृंगार करो। तुम तो बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें सब रानियों में सबसे ज्यादा तुम्ही को प्यार करते हैं। रानी, ऐसे उदास मत हो, जल्दी से अपना 16 श्रृंगार करो। राजा कितने उदास हो जाएंगे आपको देख करके। चलो रानी, चलो। नारी की सो नहीं मानती और राजा दशरथ का दरबार लगा हुआ है। अब देखेंगे आप आगे की राज्यसभा। हे भगवान, मैं संसार के सारे सुख भोग चुका हूँ। अब मैं अपना राजपाट सब त्याग देना चाहता हूँ। अंत होना चाहते हैं मेरे जीवन के ये दिन, अंत होना चाहते हैं मेरे जीवन के ये दिन। ढल रहा है बुढ़ापा काल की घड़ियों को दिन, ढल रहा है बुढ़ापा काल की घड़ियों को दिन। बुझ गया दीपक तो होगी कहाँ से रोशनी, बुझ गया दीपक तो होगी कहाँ से रोशनी। दे रामचंद्र को राजपाट, मैं त्याग कर, मैं तपस्या कर, मैं त्याग कर, मैं तपस्या कर। सुनो 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 सुनो, एक कहानी राजा की, राजा की महाराजा की। रानी देखो नहीं तो फिर मानी। दिल में ऐसी ठेस लगाकर, दिल में ऐसी ठेस लगाकर बन गई वो जेठानी, बन गई वो जेठानी, बन गई वो जेठानी। हो राजा दशरथ देखो देखो, राजा दशरथ देखो देखो कैसी बातें करते हैं। नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा लेने का संकल्प करते हैं। राज्यसभा में बात रखी, मंत्री संतरी हैं आए। स्वार्थ का संसार है देखो, अपने हुए पर आए। स्वार्थ का संसार है देखो। मंत्री जी, महाराज, ये सभासदों, अगर आप सभी को यह विचार उत्तम लगे तो हृदय में हर्षित होकर राम को राज तिलक करवा दिया जाए। बताओ, करवा दिया जाए राज तिलक? हाथ उठा के बताओ सब लोग। हाँ हाँ राजन, करवा दिया जाए, करवा दिया जाए। अयोध्या के लिए ऐसे ही राजा की आवश्यकता है। हे राजन, आप लाखों बार सोचिए हैं। हे राजन, आपने संपूर्ण समाज के बारे में सोचा है। हे राजन, आप शीघ्रता करें, आप विलंब न करें। राजन, आप शीघ्रता करें। चलो, हमारी इच्छा तो थी, आप सभी की इच्छा है और मेरी इच्छा है रामचंद्र जी की, रामचंद्र जी की जय। रामचंद्र जी की। रघुकुल की ये रीति देखो, पिता है देखो जय करता। रघुकुल की ये रीति देखो, रघुकुल की ये रीति देखो, पिता है देखो जय करता। सुप्रभा और दशरथ के बीच क्या वार्तालाप होगा? और तभी वही महारानी की कानों में वह श्रवण तक पहुंच जाती है वह ध्वनि कि राजन ने निर्णय कर लिया है कि राजा राम को, राजकुमार राम को अयोध्या का सिंहासन दिया जा रहा है। तब देखो किस प्रकार से पुण्य का जो बंध था वह पाप के उदय में कैसे परिवर्तित होता है। तो प्रस्तुत है ये दृश्य। महाराज, हमने सुना है कि आप दिगंबर दीक्षा ग्रहण करने के लिए वन में जा रहे हैं। हाँ केकई, तुमने बिल्कुल उचित सुना है। मैं दिगंबर जैन दीक्षा ग्रहण करने
जा रहा हूँ। महाराज, ये ओगना बस्ता, ये रूप जो इतना सुंदर है, जिसे देखकर सब मोहित हो जाते हैं, ये संपदा जिस पर सारा जगत मर मिटता है, उसके लिए 24 घंटा पुरुषार्थ करता है, फिर भी उसे नहीं मिल पाता है। महाराज, आपके पास योजना पुनः रूप से संपदा सुख सब कुछ मिला है, फिर भी आप इसको क्यों त्याग रहे हो? अब त्यागो प्राणनाथ, ये बार-बार नहीं मिलता है। अरे किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर है क्या सुंदर नहीं, यह शरीर तो अब निस्तर है, क्षणिक है, पल भर में तो यह सुंदरता चली भी जाती है। यह तुम क्या कह रही हो प्रिय, यह तुम क्या कह रही हो? इस शरीर में, इस सुंदरता में कुछ नहीं रखा, अंदर तो सब मलमूत्र ही है। मैं सब कुछ संसार त्याग देना चाहता हूँ। वैसे आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो जो मांगना चाहती हो। तुम्हें सुनाऊं पूर्व काल की इसकी उस गाथा को, तुम्हें सुनाऊं पूर्व काल की इसकी उस गाथा को। राजा दशरथ युद्ध के करने रथ का पहिया टूट गया, रथ का पहिया टूट गया। तब ये रानी बलशाली क्या करती थी वो रानी, उंगली को रथ के अंदर डाला, रथ को देखो घोड़ा भागा, युद्ध विजय को करके आए, कैकई को दशरथ ले आए, कैकई को दशरथ ले आए। बचनों की वह लीला देखो, बचना उनने दे डाला, वक्त आएगा मांगूंगी, पहना दी फिर परमाला। सुनिए आगे। महाराज, जो मैं मांगू सो मुझे मिलेगा, मुझे डर लगता है कहीं मेरा अपमान ना हो जाए। अरे केकई कैसी बात करती हो? आकाश के तारे चाहे जमीन में भर जाए, पृथ्वी के तारे चाहे आकाश में भर जाए, हम वह नहीं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? रघुकुल नरेश के लिए धर्म से विचलित होना यह कभी नहीं हो सकता। महाराज, मुझे डर है कहीं मेरी इच्छा की हत्या ना हो जाए। हत्या? अरे महारानी, हत्या नहीं, रघुकुल नरेश एक बार जो वर दे देता है मैं उससे कभी विचलित नहीं होता। महाराज, सो मैं आपसे मांग लूं ना? अरे केकई, मांगना क्या है, यह तो तुम्हारा अधिकार है। सोच लीजिए एक बार फिर से। अरे महारानी, सोचना क्या है, रघुकुल नरेश अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। मांगो, तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो, रघुकुल नरेश अवश्य ही पूरा करेगा। महाराज, मुझे आपसे एक वचन चाहिए, आप मेरा वचन पूर्ण करेंगे? अरे केकई कैसी बात करती हो, तुम्हारा वचन मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो मुझे मेरे पुत्र भरत का वनवास चाहिए। भरत का? मुझे मेरे भरत का राज चाहिए। भरत का राज? अरे केकई, इसमें लज्जित होने की क्या बात है? तुम्हारा ऋण तो मेरे पास उधार रखा हुआ है, तुम भरत का राज चाहती हो, यह अवश्य होगा। अभी दे दूं बचना, शत्र वचन कह डाला, तू चाहे तो मैं कर दूं। भरता को ये रच डाला, भरता को ये रच डाला। दशरथ ने वह वचन ये देखो, दशरथ ने ये वचन ये देखो, सूर्य वंश बेतापी मन ही मन में रोता देखो, मन ही मन में रोता देखो। ऐसा था प्रतापी, ऐसा था प्रतापी। देखिएगा उस पिता के हृदय पर क्या बीत रही है। मंत्री जी, जो आज्ञा महाराज, बताइए क्या आदेश है? मंत्री जी, जाकर राम को बुला लाओ।
की आपकी आज्ञा महाराज। हेलो हेलो हेलो। रामचंद्र ये देखो देखो कितने प्यारे लगते हैं, मुस्कुराते हैं सूरज जैसे, चंदा जैसे लगते हैं, चंदा जैसे लगते हैं। चले चले वो चले चले पिता के देखो पास चले, और पिता के राजमहल में अंतपुर में अंतकक्ष में पिता पुत्र की क्या बातें होती देखिएगा अब आप आगे। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्र। हेलो बेटा राम, आज मैं बहुत विचलित हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा राम। क्या पिताजी आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कुछ बात ही ऐसी है जो मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, पर मेरा मन ना जाने बार बार विचलित क्यों हो रहा है। आप निश्चिंत होकर बात बताएं पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? हृदय पर ये बोझ था आज कैसा आ गया, पुण्य का सूरज देखो, आंखों में दम छा गया, वाणी मेरी स्त्रीय हो गई, वाणी मेरी स्त्रीय हो गई, कैसी काली माँ आ गई, चांदनी को ग्रसने देखो कैसी अमावस आ गई। हे पुत्र, इस चतुर केकई ने युद्ध में मेरी सारथी बनकर बहुत अच्छे से साथ दिया। उस समय ये मेरे लिए भगवान के स्वरूप थी। मैंने उसे वचन मांगने को कह दिया, तो आज उसने भरत के लिए राज मांग लिया। भरत के लिए राज मांग लिया। यह उत्तम नहीं है कि मैं बड़े पुत्र योग्य होते हुए छोटे पुत्र भरत को राज दे दूं। यह मेरे लिए अनुचित होगा पुत्र, अनुचित होगा। हे पुत्र, मैं यह विचार नहीं कर पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। राजकुल की मर्यादा ये तार तार हो गई, सूर्यवंशी है पिता की तार तार हो गई। ओ जिसके राज में ये देखो ऐसा राजा हो पिता, सोच कर भी दे न सका राज तुझको तेरा पिता। हे पुत्र, अगर मैंने भरत को राज नहीं दिया, भरत निश्चित हो जाएगा और रानी केकई पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग देगी। अगर मैंने यह वचन पूर्ण नहीं किया तो मेरी अपकीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। जीव की दयाएं देखो धर्म वाला है अहिंसा, जीव की दयाएं देखो धर्म वाला है अहिंसा, मात का हृदय है कोमल बालक अहिंसा। पुत्र मेरे राम मेरे, पुत्र मेरे राम मेरे, धर्मशीला हो ये तुमको, धर्मशीला
निश्चिंत हो जाएं। आप अपने सत्य वृत्त की रक्षा कीजिए और आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए पिताजी। आप अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे इंद्र की भी लक्ष्मी का क्या प्रयोजन। मैं क्या करूंगा ऐसा वैभव का जब मेरे पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन हो। हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम प्रतिबोध हो, तुम शक्तिशाली हो। हे पुत्र, मेरी चिंता तो दूर हो गई। मुझे पता था राम जैसा इस पूरे संसार में कोई नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई नहीं है। संग की रेखा टलिए, संग की। अहो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये पुत्र साथ साथ के लिए हों तभी राज दरबार में ऐसे पुत्र भारत का प्रवेश होता है। प्रणाम पिताजी। दूसरा हो पुत्र। प्रणाम भैया। चिरंजीवी भव। हे पुत्र, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए पिताजी। हे पुत्र, मैं जैनेश्वरी जैन दीक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि मेरी दीक्षा ग्रहण करने के बाद अयोध्या का राजपाट तुम संभालो पुत्र। हे पिताजी, मैं भी आपके साथ दीक्षा को ग्रहण करूंगा। नहीं नहीं पुत्र, नहीं नहीं, तुम दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। घर घर पर भी रहकर भी धर्म हो सकता है पुत्र। तुम्हारी तो अभी यौवन अवस्था है, तुम्हें तो अभी राजमहल के सारे सुख भोगने हैं। तुम अभी जैनेश्वरी दीक्षा कैसे ग्रहण कर लोगे? हे पिताजी, यदि कर्मों का क्षय घर में रहकर हो जाता तो आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे पिताजी, जो दुख को समझे अपने पुत्र की पीड़ा को देखे, यही तात का तात्पर्य है। मुझे इस राज्य में मत फंसाइए पिताजी। हे पुत्र, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ कैकेयी ने मेरे से एक वर मांगा था। उन्होंने मांगा था कि मैं राज तिलक भरत का करवा दूं। तो मैं यह वचन निभाने के लिए अयोध्या का राज तिलक तुम्हें सौंपता हूँ। हे पुत्र, जाओ और राज तिलक की तैयारी करो। आज के हे भाई भरत, तुम कहाँ जा रहे हो? हे भैया, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। भाई भरत, अभी तुम्हारी आयु दीक्षा की योग्य नहीं हुई है। हे भैया, जो ये शरीर है, ये काया है, ये सब मिट्टी का है। भैया, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे इस राजपाट में मत फंसाइए भैया। भाई, हमारे पिता की आज्ञा हमको माननी चाहिए। यदि पिताजी ने तुमको राज्य के लिए बोला है तो तुमको उनकी बात माननी चाहिए। जिस प्रकार पिताजी ने मुझे राज्य दंडक बनकर दिया है, तो मैंने उनकी बात का स्वीकार किया। इसी प्रकार तुमको भी उनकी बात माननी चाहिए। ऐसी आज्ञा भैया। ठीक है। दोनों युगल के मध्य में प्रणाम जननी माँ, आशीर्वाद दो। चिरंजीवी रहो मेरे पुत्र। राम, आ बेटा, तू बहुत दिनों बाद मेरे पास आया। माँ, मुझे आज्ञा दो। हो पूर्ण मनोरथ निज मन का, दिया है राज्य पिताजी ने मुझे दंडक बन का। क्या कह रहे हो बेटा? कभी ऐसा कोई पिता अपने बच्चे के लिए सोचता है? नहीं नहीं बेटा, ये सब गलत है। पिताजी कभी नहीं कह सकते हैं ऐसा। माँ, आपको सौगंध है। वन गमन के वास्ते माँ मुझे तैयार कर। वन गमन के वास्ते माँ मुझे तैयार कर। हुकुम पिता का मानने को माँ मेरा इकरार कर। नहीं नहीं बेटा, तुम
गलत सोच रहे हो। हम तुम्हारे पिता को बहुत समझाएंगे, वो तो तुम्हें राजी देना चाहते, कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी माता पिताजी से मैंने बात कर ली है। यह पिताजी का हुक्म है कि अब तुम्हें राज्य दंडक बनकर मिला है, तो मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पूर्णता से पालन करूंगा। ओ सीता भी देखो वहां पर धीरे धीरे पहुंच गई, जनकपुरी की राजकुमारी धीरे धीरे पहुंच गई। ना राजपाट ना राजपाट देखा उन्होंने, धीरे धीरे सिमट गई। देखिएगा आगे, वह राजकुमारी थी जिसके जीवन में कैसा अवसर आया कि जिसने इस राज संपदा को प्राप्त करने के बाद भी उस राज संपदा का परित्याग उस पति व्रत धर्म के कारण कर दिया। बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बेटा, अभी तो मेरी आपकी शादी हुई है। मैं उस राजा जनक को क्या कहूँगी कि मैंने तो उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी के समान समझूंगी, लेकिन तुम्हें कैसे रहेगी मेरी पुत्री सीता यहाँ पर, कैसे रहेगी बेटा? माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप मुझे आशीर्वाद दो और अब मुझे मत रोको। मुझे वनगमन के वास्ते जाना ही होगा। नहीं नहीं बेटा, इस माँ को अभी कलेजे से अभी लगाया भी नहीं। बेटा मत जाओ। सीते, हाँ स्वामी, बोलो स्वामी। कहीं हे स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। क्या चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, क्योंकि वन में जंगली जानवरों का खतरा हुआ करता है। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। हे सीते, तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? तुम यहीं होकर राज्य का आनंद उठाओ। नहीं स्वामी, मैं आपकी आसामी हूँ। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं आपके साथ ही चलूंगी। हे सीते, वन में बहुत कांटे और नुकीले पत्थर हुआ करते हैं। तुम्हारे ये कोमल चरण उन पर पड़ेंगे तो उनसे रक्त निकलेगा, मैं तो उससे देखा नहीं जाएगा। सीते, स्वामी, मुझे तो आपके साथ कांटे भी कोमल प्रतीत होते हैं। हे सीते, तुम जिद मत करो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। जिस प्रकार शेर के साथ चलती है प्रभु, मैं भी उसी प्रकार आपके साथ चलूंगी। ठीक है सीते, तुम इतनी हट कर रही हो तो चल सकती हो। लक्ष्मण भी तो नहीं नहीं बेटी, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? तुम तो मेरे साथ ही रहना। वहाँ के कंकड़ पत्थर तुम्हारे ऐसे नाजुक पैरों में छुएंगे। बेटी तुम मत जाओ, राम के साथ तुम शोभा नहीं दोगी। बेटी तुम यहीं पे रहो, वहाँ की इतनी सर्दी गर्मी को तुम सहन नहीं कर सकोगी बेटी। भैया, लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण? भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे वनगमन के वास्ते वनवास को जाना होगा। भैया मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें रहना होगा। जिस पल में आपसे अलग हो जाऊंगा समझिए कि मेरा अंतिम क्षण होगा। नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं कहते। ऐसे वचन अच्छे नहीं लगते तुम्हारे मुंह से। भैया मैं भी आपके साथ वन को चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, जब वन जाने की आज्ञा पिताजी ने सिर्फ मुझको दी है, तो तुम क्या करोगे वहां जाकर?
भैया मैं आपके चरण सन्निधि में रहकर आपकी और माता की सेवा करूंगा। नहीं लक्ष्मण, माँ क्या कहेगी, क्या सोचेगी? माता सुमित्रा को खबर लगती है कि राम और सीता जाने लगे, तो वह मिलने आती है माता सुमित्रा। प्रणाम माते। खुश रहो पुत्र, खुश रहो पुत्र। अरे सुमित्रा, बेटा राम, लक्ष्मण को अपनी सेवा से विमुख ना करो, इसे भी अपने साथ ले जाओ। आगे क्या है पुत्र, आगे क्या है प्रश्न, तो तोड़ दे इस बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। हृदय विदारित मात सुमित्रा देती पुत्र को आज्ञा, देती लक्ष्मण को आज्ञा। जाओ जाओ लक्ष्मण मेरे, जाओ जाओ लक्ष्मण मेरे, पिता तुल्य इस भाई के संग में जाओ जाओ तुम ये, पिता तुल्य इस भाई के। सुनो माँ तुम धन्य हो माँ, तुम धन्य हो। एक वह भी माँ है जो अपने बेटे की खातिर सौतेले बेटे को वन में भिजवाती है, और एक यह भी माँ है जो सौतेले बेटे की खातिर अपने को बहन सुमित्रा, तुम इस नन्हे से बालक को जंगल में जाने के लिए नहीं कहो। राम अकेला चला जाएगा, कम से कम मैं लक्ष्मण को देख करके ही अपने राम की याद कर लिया करूंगी। सुमित्रा मत भेजो अपने लाल को, मत भेजो अपने लाल को। नहीं बहन नहीं, केकई के बंधन में, केकई के बंधन में रघुवर है, सिया आपके शासन में। तो लक्ष्मण, ये मेरा लक्ष्मण है, मेरी आज्ञा पालन में। बस इन बातों का विवाद मेरा क्लेश हटाएगा, ये साथ इसे ले जाएगा, ये साथ प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अगर बहन तुम्हारी ये जिद ही है तो ठीक है। राम, मैं तुम्हें अपने छोटे बेटे लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। अगर मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मण को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम अपनी जान तक चली जाए, लेकिन लक्ष्मण को अच्छे से सुरक्षित रखना, नहीं तो मैं सुमित्रा को क्या जवाब दूंगी। बेटा इसका बहुत ध्यान देना, ये मेरा छोटा बेटा है। माँ आप निश्चिंत हो जाएं। यदि यह अभागा राम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी, यदि यह अभागा राम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने छोटे भाई और पत्नी की रक्षा कर सका, तो अपना सौभाग्य समझेगा। माँ अब हमें वन के ओर जाने की अनुमति प्रदान करें। नहीं बेटा, मेरी बहू हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छोड़ अपना। हो मैया तेरे, हो मैया तेरे काठानी भेज गयोरी मन में। हो मैया तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज